क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जो पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, है ना, उसी के बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि यदि वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, है ना। जितने भी बच्चों को मैंने फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है तो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब 2020 का एग्जाम हुआ था एमपी पुलिस वाला, ठीक है, तो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में यदि वाले आए थे। तो ये क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनका पेपर होने वाला है ना। तो 4-5 नंबर इस वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, है ना, यदि वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे को सोल्व करना है। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो इसमें हमें एक कथन दिया जाता है। ठीक है, तो कथन कुछ ऐसा होता है कि या तो ए है या बी है, इस टाइप का कुछ कथन होता है ना। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए हैं, तो उसी के बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले इस कथन की तरफ ध्यान दो कि मेरा ये कथन आया या तो ए है या बी है। अरे ये बात समझ में। तो इसके हमारे पास कितने आंसर हो सकते हैं, तो इसके हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा, अब ये ए और बी क्या है, ए और भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि या तो मंदिर है या मस्जिद है, ठीक है, या तो रविवार है या मंगलवार है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा इसका जो सही आंसर होता है, जो निष्कर्ष निकल कर आता है, वो 2 ही आंसर होते हैं। पहला ए बार बी और दूसरा बी बार ए। अच्छा, ये बार साइन का मतलब क्या होता है, बार साइन का मतलब होता है उल्टा। बार साइन का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज मंगलवार नहीं है, तो बार का उल्टा हो जाएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा आज मंगलवार है। ठीक है, तो बार का सीधा सीधा आप लॉजिकली समझो कि बार का मतलब होगा उल्टा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ए बार बी और बी बार ए। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आंसर बी ए बार हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा ए बी बार हो सकता है क्या, नहीं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आंसर नहीं होंगे। तो गलती से भी इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है। ए बार बी मतलब नहीं वाला आगे आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम थोड़ा और इसको डिटेल में मैं आपको लिखता हूं तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो आंसर पहला होगा बी नहीं है ए है, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ए नहीं है बी है, ए नहीं है बी है। ठीक है, तो मैं आपको नोट डाउन करने का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा और क्लियरिटी होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, है ना। देखो, इनमें कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इनको मैं कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना सीख के आंसर दे देना। ठीक है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो इस वाले पे, ये वाला है या वाला, ये कौन सा वाला है, या वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये या तो ए है या बी है, ऐसी लैंग्वेज दिखेगी तो हमें तुरंत आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर हमारे केवल 2 ही पॉसिबल है, इन दोनों के अलावा जितने भी आपको ऑप्शन दिखेंगे सारे गलत होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन ही ले रहा हूं, है ना, जो पिछले पेपर्स में भी दिया गया था। तो इसमें हमें एक कथन दिया जाता है, तो मैंने आपको कथन दे दिया कि नियम नियम या तो उदार है या तो उदार है या निश्चित है, या निश्चित है, निश्चित है। नियम या तो उदार है या निश्चित है। तो देखो इसके कितने आंसर पॉसिबल है ना। तो हमारे सामने निष्कर्ष लिखे हुए आते हैं, है ना, जैसे न्याय निगमन चैप्टर पढ़ते हैं उसी प्रकार से ये चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक्स कुछ अलग होते हैं और उसमें कुछ लॉजिक अलग होता है। तो पहला ऑप्शन आया नियम उदार है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आया नियम उदार नहीं है, नियम उदार नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आया नियम निश्चित है, नियम
निश्चित हैं, निश्चित हैं। और मान लो चौथा ऑप्शन हमारे पास आया, नियम निश्चित नहीं है, नियम निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन आए और फिर हमें इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे ए ऑप्शन आया कि बी डी, ठीक है, बी ऑप्शन आया, ठीक है, कि सी ए, सी ऑप्शन हमारे पास आया, ठीक है, डी ए, और डी ऑप्शन हमारे पास आया ए बी। इनमें से हमें बताना है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये ए बी में कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं इनको 1 2 3 4 ले ले रहा हूँ, है ना। मान लो पहला ऑप्शन मैंने ले लिया है, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज हमारे पास एग्जाम में दी जाती है क्वेश्चन की। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है, हमें इसको कैसे सोल्व करना है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, है ना। अब देखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसने इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। हमें हमेशा इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। हमें हमेशा इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। कैसे मानना है? जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, या तो ए है या बी है। अब ये ए बी कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ए को मान लो, तो सर ए का मान है उदार और बी मान लिया निश्चित। ठीक है, तो ये ए बी का मान हो गया। ठीक है, कि ए को उदार मान लिया, बी को निश्चित मान लिया। तो इसने बोला नियम उदार है, तो ए फेवर में है ना। तो फेवर वाले को मतलब अगर कथन के जैसा बोल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और कथन के विपरीत बोल रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये कथन के जैसा बोल रहा है, या तो उदार है तो नियम उदार है, तो कथन के फेवर में है तो पॉजिटिव लो। ठीक है, कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये तो पॉजिटिव लो। नियम उदार नहीं है, कथन के विपरीत है, तो इसको नेगेटिव यानी कि बार वाला ले लो। नियम निश्चित है, कथन जैसा बोल रहा है तो बी ले लो, और नियम निश्चित नहीं है तो कथन के विपरीत बोल रहा है तो इसको बी बार ले लो। अब मैंने आपको सिखाया कि जब भी हमारे पास सेंटेंस आता है, या तो ए है या बी है, या बी है, ऐसा सेंटेंस आने पर हमारा आंसर क्या होता है। तो अभी हमने सीखा कि हमारे आंसर केवल 2 ही संभव है, ए बार बी या बी बार ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए सर ए बार बी या बी बार ए। हमारा आंसर ए बी बार नहीं हो सकता है, बार वाला कभी भी पीछे की साइड नहीं लिखा जाएगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो इन ऑप्शंस को ध्यान रखो। तो सर बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन का मतलब है ए बार बी बार, तो इसका मतलब है सर ए बार बी बार। तो क्या हमारे इस आंसर में है क्या? नहीं है, तो गलत कर दो। अच्छा, सी और ए उठाओ, तो बी और ए, बी और ए, ऐसा हमारे ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो गलत कर दो। डी और ए, बी बार और ए, बी बार और ए हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा ये सही आंसर होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में चल रहा होगा, अगर ये ए और डी लिखा होता है ना, ये ए और डी लिखा होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता। तो सर हमारा आंसर ए और बी बार हो जाता, तो इसको भी हम गलत मानते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा ए और बी, तो ए और बी में क्या है, ए बार ए और ए बार। तो देखो, अगर हमारे पास 2 सेंटेंस है तो निष्कर्ष में और आंसर में दोनों सेंटेंस कवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सारी बात ए की हो गई है, ऐसे सारी बात बी की भी हो सकती है, तो वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आध एग्जाम्पल और हम लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले लॉजिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, है ना, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। चलो आगे समझते हैं। अब देखो, एक हाथ क्वेश्चन और लेता हूं मैं, है ना, जो एग्जाम का ही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक सेकेंड, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, या तो गाय है या तो गाय है या भैंस है। ठीक है,
या तो गाय है या भैंस है, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या क्या हो सकते हैं? तो सर हमारे पहले क्वेश्चन के निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन के निष्कर्ष क्या क्या है। तो पहला निष्कर्ष लिखा मैंने, पहला कि गाय है, गाय है, ठीक है। दूसरा लिखा कि भैंस नहीं है, भैंस नहीं है, ठीक है। तीसरा लिखा गाय नहीं है, गाय नहीं है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन लिख दिया भैंस नहीं है, सॉरी भैंस है, भैंस है, ठीक है। तो देखो इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है, ये वाले या तो ये है या ये है, तो या तो गाय है या भैंस है। तो इसमें कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इसमें चलो आप दिमाग लगाओ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है ना, ये तो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बना लिया होगा सभी बच्चों ने? क्या आंसर आएगा? तो सर इसका उत्तर आ सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इनको नाम दे दूं, तो सर ये ए है और ये क्या है, बी है। तो हमारा आंसर क्या क्या पॉसिबल है? तो हमारा आंसर पॉसिबल है ए बार बी और बी बार ए। इसके अलावा सारे के सारे गलत होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। तो अगर आप ए को बार वाला लेते हो तो गाय नहीं है, तो आपको बी को सिंपल लेना पड़ेगा, तो भैंस है। अगर आप बोलते हो भैंस नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा गाय है, ठीक है। तो आपके अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता कि ए ऑप्शन में लिख दे, या मान लो 1 2, बी ऑप्शन में लिख दिया 1 3, सी ऑप्शन में लिख दिया 1 4, डी ऑप्शन में लिख दिया 2 3, ठीक है, ई ऑप्शन में लिख दिया 3 4, तो ये सारे तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें वो सिलेक्ट करना है जो ये वाले में से आएगा, ए बार बी या बी बार ए, इसके अलावा कोई भी उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको ये बनाना है खुद से, है ना, आराम से आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो हम एक और लॉजिक को देखते हैं, फिर दोनों के थोड़े मिक्स क्वेश्चन भी करने हैं हमें, ठीक है। तो देखो एक और लॉजिक हमारा ये है, मैंने आपको बोला कि मान लो क्वेश्चन आया यदि यदि ए है तो बी है। अब ये ए बी कुछ भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये हमारा कथन है, ये हमारा क्या है, कथन। अब इस बिहाफ पे मैंने निष्कर्ष हमारे क्या सही हो सकते हैं वो दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो था ना, ये वाला और लॉजिक पर आधारित था, ठीक है। ये जो हमने करे थे यहाँ पे, ये लॉजिक कौन सा था, और लॉजिक, ठीक है। अब आ रहे हैं हम अगले लॉजिक पे जो यदि वाला लॉजिक है, ठीक है, इफ यदि वाला। तो जब भी क्वेश्चन यदि से शुरू होता है तो हमारा ये लॉजिक काम करता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो इसके आंसर कैसे लिख सकते हो आप, है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि ये है तो ये है, जैसे मैंने बोला यदि रविवार है, यदि आज रविवार है तो कल मंगलवार है। तो आज रविवार वो कुछ भी लैंग्वेज बोले, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए वो ए है, हमारे लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में कुछ भी बोले, उसने बोल दिया यदि आज शनिवार है तो कल मंगलवार है, क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे। तो लॉजिक का आंसर पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूं। तो इसका आंसर क्या होता है, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो दोनों होंगे, और अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो दोनों नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, तो सर इसका सही आंसर होगा कि एक तो जो कथन में लिखा है सीधा सीधा, यदि ए है तो बी है, और एक और क्या सही हो सकता है, यदि बी नहीं है तो ए नहीं है, ए नहीं है। अब देखो किसी का दिमाग चल रहा होगा कि सर ये ए बार बी बार क्यों नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। उल्टा पढ़ेंगे तभी सही माना जाएगा। तो उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तो दोनों नोर में होने चाहिए, दोनों नोर का मतलब होता है कि दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, दोनों कथन के विपरीत होना चाहिए। और सीधा पढ़ते हैं तो दोनों कथन के फेवर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस लॉजिक को भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, तो दो लॉजिक मैंने आपको समझाए हैं। पहला लॉजिक ये है या वाला कि या तो ए है या बी है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अगर ए नहीं है तो बी है, बी नहीं है तो ए है। इसके अलावा हमेशा ये वाला नहीं वाला आगे होता है। आ रही बात समझ में? नहीं वाला पीछे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहले इस लॉजिक को लिख लीजिए कि हमें इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए है तो बी है और बी नहीं है तो ए नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर होता है। अब इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जब सरकार टैक्स लगाती है, जब, यदि की जगह जब भी आ सकता है। ठीक है, जब सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स लगाती है तो सुविधा भी देती है, तो सुविधा भी देती है। ठीक है, हम एग्जाम के ही क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये इसी पे बेस्ड है, यदि ए है तो बी है, तो बी है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे आगे लिखा होगा यदि जब सरकार टैक्स लगाती है तो सुविधा भी देती है। तो अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि सरकार टैक्स लगाती है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये कोई जीके का क्वेश्चन भी नहीं है। इसको ए बोलो सीधा सीधा और इसको बी बोलो। ठीक है, तो सरकार टैक्स लगाती है तो वो फेवर में है, टैक्स नहीं लगाती है तो उसको बार में लिखेंगे, क्योंकि वो कथन के क्या जाएगा, विपरीत जाएगा। तो मान लो ऑप्शन आया आपके पास पहला, ए ऑप्शन आया। ठीक है, सरकार ने टैक्स लगाया, सरकार ने टैक्स लगाया। ठीक है, दूसरा आया सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। हमेशा आंसर में दोनों कवर होने चाहिए। जैसे टैक्स और सुविधा दोनों की बात है तो दोनों जिस आंसर में कवर होंगे वही आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस केवल टैक्स या दोनों सेंटेंस केवल सुविधा से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। सरकार ने सुविधा दी, इनमें बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट कभी गलत ना हो, एग्जाम में आप हमेशा आंसर सही करके आएँ। सरकार ने सुविधा नहीं दी, सरकार ने सुविधा नहीं दी। ठीक है, चलो, और इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आए, मान लो ऑप्शन, तो ऑप्शन आया, ए ऑप्शन में आया मान लो डी ए। ठीक है, डी ए। बी ऑप्शन में आया बी ए। सी ऑप्शन में आया सी डी और डी ऑप्शन में आया ए सी। ठीक है, चलो ए बी सी डी को एक काम करते हैं, हटा देते हैं। पहला ऑप्शन आया, ये दूसरा ऑप्शन आया, ये तीसरा ऑप्शन आया, ये चौथा ऑप्शन आया। ठीक है, तो आपको ये देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि जब सरकार यदि जब सरकार टैक्स लगाती है तो सुविधा भी देती है। तो आपके लिए ये सेंटेंस कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपको हमेशा ए भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बोले हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो यदि ए है तो बी है, तो हमारा आंसर इसका क्या होता है। तो यदि वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ कि यदि वाले में क्या होता है कि या तो दोनों सही होते हैं या पीछे से पढ़ो तो दोनों गलत होने चाहिए, मतलब दोनों उल्टे होने चाहिए। वार का मतलब विपरीत होता है। तो यहाँ पे लिख लो सरकार ने टैक्स लगाया। ठीक है, सेंटेंस फेवर में है तो ये सर ए हुआ, और सरकार ने टैक्स नहीं लगाया तो ये फेवर में नहीं है तो ए बार हुआ। सरकार ने सुविधा दी तो ये सेंटेंस जैसा है, तो और ये सरकार ने सुविधा नहीं दी तो सेंटेंस के विपरीत है, तो इसको बी बार। तो अब ऑप्शन देख लो, हमारे केवल ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी और बी बार ए बार। तो ए बी का कौन सा जोड़ा बन रहा है, ए और सी वाला, और बी बार ए बार का क्या बन रहा है, डी और बी वाला। तो इन दोनों में से जो हमारे आंसर दिख रहा है वो हमारा सही है। ए सी है, ये वाला सही है। डी ए कहीं से कहीं तक नहीं है, नहीं है, डी ए है। ठीक है, डी ए, बी बार और ए बार नहीं है, ए बार नहीं है। देखो डी और ए नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, सरकार ने सुविधा नहीं दी, सरकार ने टैक्स लगाया। लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी बार और ए बार। डी के साथ में बी होना चाहिए। ठीक है, डी के साथ में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, डी के साथ में ए नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे आंसर कौन से सही हुए, तो या तो पीछे से काउंट करो तो दोनों बार, और आगे से काउंट करो तो दोनों पे बिना बार वाले। ठीक है, तो डी ए वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, चलो और देख लेते हैं इसको। देखो अगर हम इसको सोल्व भी करते हैं तो डी वाला में क्या है,
तो सर बी बार है, ठीक है। और ए वाले में क्या है, तो सर ए है। इसमें मैच कर रहा है कि हमारे आंसर में नहीं कर रहा, तो गलत। ऐसे ही सारे ऑप्शन कट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला। क्या ये बात क्लियर है? इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है। इसको बी ए भी नहीं लिख सकते हैं, इसको ए बार बी बार भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है केवल वही सत्य है, उसके अलावा सारी बातें गलत होगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए ये बात, है ना, नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक हाथ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और क्लेरिफिकेशन आपको होगा, है ना। तो ये 2-3 टाइप की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, इसीलिए हम इन पर इतने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कथन आया आपके पास में, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो कल रविवार है, तो कल रविवार है, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ऑप्शन ए है, या फिर इसको नंबर में भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मान लो पहला नंबर दिया है, आज शनिवार है, आज शनिवार है। दूसरा ऑप्शन आया, आज शनिवार नहीं है, आज शनिवार नहीं है। तीसरा ऑप्शन आया, कल रविवार है, ठीक है। ऑप्शन आया कल रविवार है, रविवार है। और चौथा ऑप्शन आया कल रविवार नहीं है, कल रविवार नहीं है, ठीक है। तो आपको देखते ही समझना है, ये हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए ए है और हमारे लिए क्या है, बी है। यदि ए है तो बी है, तो इसका आंसर हमें पता है। हमारा आंसर क्या होता है कि सर ए या ए बी होता है या बी बार ए बार होता है, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इसके, 4 2 3 1 1 3 3 2, ठीक है। आंसर निकालो क्या आएगा जल्दी से, आंसर निकालो। चलो तो सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा। तो सर अगर इसका आंसर ए और ये है तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन उठाया, मान लो 4 और 2, तो 4 में क्या है, रविवार नहीं है, तो रविवार कथन का विपरीत है, तो ये बी नेगेटिव हुआ। और ये वाला तो सर ये रविवार है तो कथन के फेवर में है, तो बी पे बार नहीं आएगा। आज शनिवार नहीं है, कथन के विपरीत है, तो ए बार ले लो। आज शनिवार है, कथन के फेवर मतलब कथन जैसा है, तो ए ले लो। तो हमारा आंसर हो सकता है ए बी, तो ए बी हो सकता है। तो सर या तो उत्तर 1 और 3 होगा, 3 और 1 भी नहीं हो सकता है, 3 और 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा उत्तर होगा बी बार ए बार, तो बी बार और ए बार, तो 4 2 उत्तर होगा, 4 2 उत्तर होगा, ठीक है। ये हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आंसर हमारा इनमें से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो 4 2, ठीक है, 1 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, दिमाग लगाओ और आंसर दो, है ना। चलो तो सर यहाँ पे हमें 2 आंसर दिख रहे हैं, कौन कौन से आंसर दिख रहे हैं, ठीक है। तो सर हमारा एक तो आंसर है 1 3 वाला, तो एक तो ये आंसर है, और एक 4 2 वाला, एक ये आंसर है, ठीक है। तो सर यहाँ पे इस क्वेश्चन के कितने आंसर हुए, 2 आंसर हुए, ठीक है। चलो एक बार मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, फिर आप दिमाग लगाना, है ना, फिर आपको नए आंसर खोजने हैं, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको गलती से भी ना छोड़े, ये वीडियो को हमेशा एग्जाम टाइम पे भी देख के जाओगे तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। 4 3 4 2 और 1 2 और 3 1, ठीक है। चलो अब आंसर कौन सा सही होगा, तो सर 4 2 हो सकता है, तो सर ये आंसर तो सही है। 1 3 हो सकता है, 3 1 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है। और मान लो ऑप्शन लिख दिया 2 4,
तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो इस केस में हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? 4 2 वाला। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं से डिसाइड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि कल शनिवार नहीं है, तो उससे डिसाइड नहीं होता है कभी भी कि वो पॉजिटिव हो गया या आप उस पर बार लगा दो। कथन से डिसाइड होता है। जो बात कथन में बोली है, अगर निष्कर्ष में वो विपरीत लिखी गई है तो उस पर बार लगा दो। अगर वो निष्कर्ष में उसके जैसी लिखी गई है तो उस पर बार नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बार लगाने का भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखो अगला एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है ना। मान लो मैं इसी क्वेश्चन में एडिट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आया मान लो आपके पास, थोड़ा और आपका क्लियरेंस हो जाएगा। मैंने बोला आपको नहीं है, यहाँ पे बस इतना चेंज कर दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं करोगे, आपके लिए यदि ए है तो बी है, आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, यदि ए है तो बी है। पढ़ने में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपके लिए इस बार ये वाला बी है, इस बार ये वाला क्या है? बी, और ये वाला क्या है? ए। तो अब देखो, अब ए बार कैसे लगाओगे और बी बार कैसे लगाओगे, है ना। उत्तर में हम बदलाव कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आज शनिवार है, आज शनिवार है, कथन जैसा है तो ए। आज शनिवार नहीं है, कथन के विपरीत है तो ए बार। कल रविवार है, कल रविवार नहीं है, ये कथन के विपरीत है, तो इस बार ये बी बार आएगा, ये बी बार आएगा। कल रविवार नहीं है, कल रविवार नहीं है, ये कथन जैसा है तो सेम ये क्या आएगा? बी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में बी बार और बी की वैल्यू चेंज हो गई है, सिर्फ यहां नहीं लगने से, क्योंकि यहां नहीं लगने से क्वेश्चन के ऑप्शन विपरीत चले गए हैं, ठीक है। तो ये बात को हमेशा सोच समझ के आंसर दे। तो इस केस के मान लो ऑप्शन लिखता हूं मैं 4 2 3 1 1 3 और 3 2। तो अब आपका आंसर हमेशा चेंज नहीं होगा, आपका आंसर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो सर हमारा उत्तर होगा ए बी और बी बार ए बार। तो ये ऑप्शन कौन से में दिख रहे हैं आपको? तो सर ए बी, ए और बी। तो या तो आंसर 1 या 4 होगा, या तो आंसर 1 या 4 होगा, या बी बार ए बार, बी बार ए बार, या आंसर 3 और 2 होगा। तो क्या 1 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 2 दिख रहा है? 3 2 दिख रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, बाकी सारे क्या हो गए? गलत हो गए। क्लियर है? तो इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। बार लगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कथन के विपरीत गए बार लगेगा, कथन के जैसा है बार नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा या वाला, या तो ए है या बी है, या बी है, या तो ए है या बी है। तो इसका उत्तर हमेशा क्या होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर दोनों तरह से हो सकता है, ए बार बी, बी बार ए। बस इतना दिमाग में रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि ए है तो बी है, तो इसका आंसर सर या तो ए और बी होगा या बी बार और ए बार होगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन रहेंगे सारे के सारे गलत माने जाएंगे। केवल सही निष्कर्ष ये वाले हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसके अलावा सारे गलत कर देना, ठीक है। बाकी कोई फालतू का दिमाग हमें नहीं दौड़ाना है, बस जितना सिखाया है उतना करके आओगे तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। अरे क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा, कभी गलती से आपके सामने एक हाथ टाइप और आ सकता है, तो आपको केवल मैं वो डायरेक्ट रटवा रहा हूँ, है ना। ये बिल्कुल एडवांस लेवल है, अभी तक कभी नहीं पूछा, लेकिन कभी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो मान लो आपके सामने कभी कथन ऐसा आ गया, यदि ए है तो बी या सी है, बी या सी है। इसका मतलब यहाँ पे तीन आइटम आ गए हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमने 2 वाला पढ़ा, 3 वाला आ गया। तो इसके जो सही निष्कर्ष होते हैं, इसके जो सही निष्कर्ष होते हैं वो कभी एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन पूछ ले तो आप रट के चले जाना सीधे। ये होता है या तो ए बी सी, ठीक है, या ए सी बी। तो हमेशा बीच वाले में बार होता है। तो अगर ए पर बार नहीं है तो ए सबसे आगे होना चाहिए, और अगर ए पर बार है तो ए सबसे पीछे होना चाहिए, ठीक है। बाकी बी बार सी बार और सी बार
बी बार। ये 4 तरह के निष्कर्ष यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, पर कभी आ जाए तो इनमें से हमारा ऑप्शन ढूंढेंगे। याद रखने का तरीका क्या है? तो याद रखने का तरीका ये है कि सर जो ए होगा ना, ए वो या तो अगर आगे रहेगा, या तो सबसे आगे रहेगा, या गलती कर दी क्या कहीं पे, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। तो या तो सबसे आगे रहेगा या सबसे पीछे रहेगा। अगर ए सबसे आगे है तो उस पर बार कभी नहीं आएगा, अगर ए सबसे पीछे है तो उस पर बार हमेशा आएगा, ठीक है। अगर ए सबसे पीछे है तो फिर तो तीनों पर बार होना चाहिए, फिर तो तीनों पर बार होना चाहिए। और अगर ए सबसे आगे है तो फिर किसी एक पर, बीच वाले पर बार होना चाहिए। ये बिल्कुल रटने का तरीका है, ठीक है। क्या सिखाया? यदि ए सबसे आगे है, यदि ए सबसे आगे है, आगे है, तो यहां से 2 कंडीशन है, केवल एक पर बार होगा, केवल बीच वाले पर बार होगा, बीच वाले पर बार, वह ए पर बार नहीं होगा, ए पर बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए की कंडीशन हो गई पहली। दूसरी कंडीशन, यदि ए सबसे पीछे है, ए सबसे पीछे है, तो क्या होगा? तीनों पर बार होगा, तीनों पर बार होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन गलत कर देना, ठीक है। और इन दोनों केस को याद मत करना, ये दोनों केस याद रख लेना, बस ये दोनों याद रख लेना, इनसे आंसर निकल जाएगा। ए पर बार नहीं दिखे तो वो सबसे आगे होना चाहिए, प्लस बीच वाले पर बार होना चाहिए, 2 कंडीशन। अगर ए सबसे पीछे है तो ए पर बार होना चाहिए और बाकी दोनों पर भी बार होना चाहिए, तभी ए सबसे पीछे आ सकता है। बाकी इनकी डिटेल में अगर जाएंगे तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये गेट पर आधारित होते हैं, ठीक है। ए, इनको हम पहले डी मान लो, ठीक है, डी मान लो, फिर इसमें या की कंडीशन लगाओ। इतना करना ही नहीं है, हमें आंसर निकालना है एग्जाम का, है ना। हमें कोई यूपीएससी का पेपर नहीं लिखना है। तो ये कंडीशन है, केवल 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। यदि वाली में 2 बताई है और या वाले में 1 कंडीशन बताई है। उसके बिहाफ पे आप सारे के सारे आंसर निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अच्छा, और भी कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो बच्चों ने बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, ठीक है। चैनल वैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी फायदा होगा जिनका पेपर होने वाला है। बाकी डेली एनालिसिस हमारे चैनल पर आ रहा है, ठीक है। मैं खुद जाकर एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का, और प्लस डेली जो भी कंटेंट नया निकल कर आ रहा है, या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आयु से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 1 बाय 1 में चैनल पर आपको पढ़ाते भी जाऊँगा, ठीक है। तो दोनों तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू।